हेलो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में हमने अब तक सरफेस एरिया फिनिश कर लिया है। जो हमारी ये सारी सॉलिड शेप्स होती हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये सब हमने अब तक देख लिया है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम, कि जो ये सॉलिड शेप है इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले आज मैं आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो हमारी सारी शेप है ये सब सॉलिड शेप्स है ना। ये तो आपको पता ही है, ये जितनी भी सारी शेप्स है हमारी क्या है, सॉलिड शेप है हमारी। तो जो सॉलिड शेप होती है ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाइज करती है। क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है, मतलब जगह को घेरती है। जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो आप, ये नीचे का स्पेस घेर रही है, इतना इतना स्पेस क्या कर रही है, कवर कर रही है। और साथ में कुछ हाइट तक भी, इसकी हाइट भी है तो हाइट तक भी ये स्पेस घेर रही है। ये मेरा कोन हो गया। तो कोन अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो नीचे का स्पेस घेर रही है और साइड में और साथ में कुछ हाइट तक भी ये स्पेस कवर कर रही है। तो जितने भी हमारी ये सॉलिड शेप होती है, देखो जैसे मान लो एक कीबोर्ड है, ये माचिस मेरी क्या है, कीबोर्ड शेप की है। तो देखो, एक तो नीचे का एरिया कवर कर रही है और साथ में कुछ हाइट तक भी स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है। तो जितनी भी हमारी ये सॉलिड शेप होती है ये क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है। ठीक है, और जितना स्पेस ये ऑक्यूपाइज करती है, जितना भी स्पेस ये ऑक्यूपाइज करती है, उसे ही हम वॉल्यूम कहते हैं। मतलब आप क्या करो, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाइज कर रही है उसे आप मेज़र कर लो। ठीक है, माप लो कि कितना स्पेस ने ऑक्यूपाइज करा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाता है। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले जितनी भी हमारी सॉलिड शेप होती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जितने भी हमारी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और आप इसे मेज़र कर लो, द मेजर of this occupied space is called volume of the object। वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। और जितना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाइज किया है उसे आप मेज़र कर लो, पता कर लो कितना स्पेस ऑक्यूपाइज किया है। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है, आपको वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइज किया है, ये कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले हैं इनके निकालने के, और वो भी समझाऊंगा कि मैं फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का अलग फॉर्मूला है। क्यूबॉइड का अलग है, क्यूब का अलग है, सिलेंडर का अलग है, कॉन का अलग है। सबसे पहले आप ये समझो कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो वॉल्यूम का मतलब हमारा ये होता है कि जितने भी ये सारे सॉलिड शेप्स है ये क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है, और जितना स्पेस ये ऑक्यूपाइज करती है उससे ये क्या कहते हैं, हम वॉल्यूम कहते हैं। उसे मेज़र करना ही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो एक तो ये होता है वॉल्यूम का मतलब, और दूसरा हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटी भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारा होलो कोई सॉलिड शेप है, जैसे मान लो ये सिलेंडर हमारा, तो सिलेंडर जो होलो है ये, तो इसके अंदर मान लो मैं पानी भरता हूँ, तो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इसकी कैपेसिटी कहलाएगा कि कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, कि कितना पानी अपने अंदर ये ले सकता है। तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, वो भी हमारा वॉल्यूम कहलाता है। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक टैंकर है, टैंकर हमारा सिलेंडर शेप का है, ठीक है, तो कितना पानी, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, तो तब भी आप क्या निकालोगे, उसका वॉल्यूम ही निकालोगे। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कैपेसिटी भी कहलाता है। ठीक है, एक तो कितना स्पेस ने ऑक्यूपाइज किया है वो आप पता कर लो, वो भी हमारा वॉल्यूम है, और कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, जो होलो है हमारा, जो शेप हमारी होलो है, तो कितनी कैपेसिटी है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है ये क्या होती है। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। जैसे एरिया हमने पिछले पढ़ा अभी चैप्टर उसमें एक्सरसाइज में, तो एरिया की यूनिट क्या थी, स्क्वायर यूनिट। वैसे वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जैसे मीटर क्यूब हो गया या सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। ये मीटर क्यूबिक क्यों होती है, मतलब क्यूबिक मीटर क्यूबिक क्यों होती है इसकी यूनिट, ये भी समझाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालना है उसका वॉल्यूम, उसके एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दो हाइट से। एरिया क्या होना चाहिए, बेस का एरिया। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करो, उसके बेस के एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो पहला हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। जैसे मान लो मैं सबसे पहले क्यूबॉइड का फॉर्मूला करवा रहा हूँ आपको। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, L/B/H, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो क्या हुआ, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। मैंने अभी आपको समझाया कि सॉलिड शेप होती है, वो स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाइज करती है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो देखो एक तो नीचे का स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है, ये नीचे का इतना स्पेस क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, देखो। तो नीचे हमारा क्या है, कीबोर्ड में क्या होता है नीचे बेस पे, रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। और साथ में ये कुछ हाइट भी तो होती है, कीबोर्ड की हाइट भी तो होती है। तो कितनी हाइट तक इसने स्पेस ऑक्यूपाइज किया है, एक तो नीचे ऑक्यूपाइज किया है और साथ में कुछ हाइट तक भी ऑक्यूपाइज किया है, तो साथ में मल्टीप्लाई होगी इसकी हाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालना है तो कैसे निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब का फॉर्मूला भी सेम वही है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो जो हमारा क्यूब होता है, जैसे मान लो आप इसको ही क्यूब मान लो, थोड़ी देर जैसे इसको ही क्यूब मान लो, तो क्यूब की साइड बराबर होती है, ठीक है। और नीचे उसका बेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। नीचे का बेस क्या होता है उसका, स्क्वायर का होता है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड आप ए मान लो तो ए इंटू ए, और साथ में जो उसकी हाइट होती है वो भी क्या होती है, ए। क्योंकि सारा हमारा जो कीबोर्ड होता है वो स्क्वायर 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 होते हैं, वो साइड उसकी बराबर होती है। तो ए इंटू ए, तो ए की हो जाएगी क्यूब। ये होता है हमारा क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं हमारे फॉर्मूले। सेम फॉर्मूला सिलेंडर का ऐसे ही बनेगा, कोन का भी वैसे ही बनेगा, स्फीयर का भी वैसे ही बनेगा और हेमिस्फीयर का भी वैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने आज सिखाया आपको कीबोर्ड का और क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। कीबोर्ड का होता है L/B/H और क्यूब का क्या होता है, ए की क्यूब, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस के 30.5 के।